हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम समजातीय श्रेणी और प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल समूह के बारे में जानेंगे। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोजियस सीरीज़ इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है और यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या होता है, इसका जो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेशन पूछ जाती है और कुछ एग्जाम्पल वगैरह पूछ लेते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में समजातीय श्रेणी और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप या इससे बोल सकते हैं अपने प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं। देखिए, इसके एग्ज़ाम में सबसे पहले डेफिनेशन आती है और उसके बाद इसकी सारणी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा वह विशिष्ट प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो उस यौगिक को एक अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करे, फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। देखिए, जैसे कोई भी कार्बन यौगिक है, अगर उसके साथ कोई ऐसा एक स्पेशल टाइप का एक परमाणु जुड़ा है या एक परमाणु का ग्रुप जुड़ा है। जैसे परमाणु का ग्रुप का मतलब क्या होगा, जैसे COOH, ये परमाणु का समूह हो गया। इसमें 4 परमाणु है ना, ठीक है। तो इसलिए अपने क्या बोलेंगे, इसे परमाणुओं का समूह है। जैसे OH हो गया, ये भी परमाणुओं का समूह है। तो ये क्या करेंगे, ये उस कार्बनिक यौगिक को एक बढ़िया एक अलग सा गुण दे देंगे, यानी उससे एक विशिष्ट प्रकार का गुण प्रदान कर देंगे। उससे अपने बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप या प्रकारात्मक समूह। ठीक है, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक यौगिक में जुड़ा कोई विशिष्ट प्रकार का परमाणु या परमाणु का समूह है जो उस कार्बनिक यौगिक को अभिलाक्षणिक गुण या एक विशिष्ट गुण प्रदान करे, फंक्शनल समूह या प्रकारात्मक समूह कहलाता है। उदाहरण है COOH या OH। ठीक है, और उसके बाद आती है इसकी एक सारणी जो आपको यहाँ पे दी गई है। ये सारणी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर की आती ही आती है। और पूछते क्या हैं इसके अंदर, ये सारणी पूछते हैं। सीधा कहेंगे कि यौगिकों के प्रकार बताते हुए प्रकारात्मक समूह के सूत्र भी लिखिए। यौगिक के प्रकार बताते हुए प्रकारात्मक समूह के सूत्र लिखिए। या ऐसे पूछ लेंगे फंक्शनल ग्रुप की सारणी बनाओ या प्रकार्यात्मक समूह की सारणी या टेबल बनाओ। तो आपको ये टेबल अच्छी से लर्न होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं इसमें होता क्या है। हेलो के अंदर आती हैं जैसे जितनी भी, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये सभी क्या आते हैं, यौगिक के प्रकार है। और इसमें एक ये फंक्शनल ग्रुप है हेलो। ठीक है, हेलो ना वैसे एक समूह है क्लोरो का, फ्लोरो का, ब्रोमो का, इस तरह से। ठीक है, 3 हमारे आप बस ये 3 याद कर लो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, ये हेलो के अंतर्गत आते हैं और इससे अपने इसका सूत्र होता है Cl या फिर Br। ठीक है, हेलो एल्केन हो गए। अब उसके बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल समूह का जो फॉर्मूला होगा वो OH होता है। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। और ये उसकी क्या है, सूत्र है जो आपको इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, कीटोन का होता है CO। ये इसको अपने इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। इसको अपने इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से ये सारणी देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, आपको ये याद करनी है। अब आती है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर की आती है और उसके एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, कि समजातीय श्रेणी क्या होती है या होमोलोजियस श्रेणी सीरीज़ क्या होती है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाओ। 2 नंबर की आती है। चलिए आइए हम इसका पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। यह कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है, यानी कि ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें समान, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो समान होगा।
यानी कोई भी 2 कार्बनिक यौगिक है उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। इनके 2 क्रमागत रासायनिक सदस्यों के मध्य, 2 क्रमागत का मतलब है एक के बाद दूसरा, यानी एक कार्बन है जो 1 नंबर पे आ रहा है, फिर दूसरा कार्बन जो होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, इस तरह से, यानी क्रमागत होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4। अपन 2 कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन 3 4 ले सकते हैं, 5 6 ले सकते हैं, 6 या 7 ले सकते हैं, या 1 या 2 ले सकते हैं, या 2 या फिर 3 ले सकते हैं। ये होंगे क्रमागत सदस्य। और उन क्रमागत सदस्यों के मध्य क्या होता है, CH2 या फिर 14 MeO का अंतर होता है, ठीक है। AMeO का मतलब यहाँ पे परमाणु भार से है। इस प्रकार की श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। यह कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान क्रियात्मक समूह होता है। इनके 2 क्रमागत रासायनिक सदस्यों के मध्य CH2 या 14 AMeO का अंतर होता है। इस प्रकार की श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है मीथेन, यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो ये कहलाएंगे क्रमागत सदस्य, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले CH3H8 तो 2 क्रमागत सदस्य कौन से कहलाएंगे, ये 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे CH4 है, इधर CH2H6 है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में अंतर किस चीज़ का है, एक तो C का अंतर है। अगर अपने इस C के अंदर एक C जोड़ दें तो यहाँ पे C2 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो H4 है, इधर H कितनी है, 6। अगर अपने इसमें H2 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, C6 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे CH2 का अंतर आया ही नहीं आया इन दोनों के मध्य, और इनके मध्य क्या है, 14 AMeO का अंतर है, यानी कि 14 परमाणु द्रव्यमान का अंतर होगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आता है, 12। हाइड्रोजन का कितना आता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो अपने 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब देखिए 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, CH2 का भी अंतर आ रहा है, और 14, या फिर अपने ऐसे देख सकते हैं 14 परमाणु भार का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं अपनी समजातीय श्रेणी। अपने और देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर भी देखो आप, इन दोनों के मध्य भी क्या है, CH2 का अंतर है और 14 AMeO का अंतर होगा। दूसरा दे रखा है एथाइन और प्रोपाइन, इनमें भी क्या दे रखा है, CH2 का अंतर दे रखा है और 14 AMeO का अंतर दे रखा है। इसी प्रकार से एथीन और प्रोपेन में भी है CH2 का अंतर और 14 AMeO का अंतर। तो इस प्रकार से इसमें 4 एग्जाम्पल है, एथीन प्रोपेन पहला एग्जाम्पल, एथाइन प्रोपाइन दूसरा एग्जाम्पल, मेथनॉल एथेनॉल तीसरा एग्जाम्पल, और एथेन मीथेन ये चौथा एग्जाम्पल। इन चारों में से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लर्न कर लो, या 2 लर्न कर लो, बड़ी फ़िलहाल एक काफ़ी होता है, ठीक है। और एक आप डेफिनेशन लर्न कर लेना, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बन जाएंगे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको होमोली की सीरीज़ और यहाँ तक कि आपको ये समजातीय श्रेणी और फंक्शनल ग्रुप की जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।